जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी वो सिचुएशन जो भी आप दोनों के बीच में आ रही है, जो भी आप दोनों के सेपरेशन का कारण बनी हुई है, तो वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी, आपकी एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स, और उसके बाद देखेंगे हम आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स। फिर हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। उसके बाद देखेंगे हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, और उसके बाद एंजल्स की गाइडेंस। तो डेफिनेटली वीडियो लंबी होने वाली है, पेशेंस रखिएगा, पेशेंस से देखिएगा, और इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए होगी। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ही रेजोनेट हो, तो जब आपके साथ अगर आपको लगता है रेजोनेट हो तो ही पूरी रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले मैं देखती हूँ एक कार्ड आपके लिए, आपकी एनर्जी क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, दो कार्ड आ गए हैं यहाँ पे, स्ट्रेंथ एंड द स्टार। तो काफ़ी हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ, काफ़ी पावर इस टाइम पे है। डिवाइन आप डिवाइन ब्लेसिंग्स के अंडर हो, आपके ऊपर भगवान की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। आप हो सकता है मेडिटेशंस इस टाइम पे कर रहे हो, लेकिन माता रानी की कृपा मुझे आप पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके मतलब आप एक यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ इस टाइम पे कनेक्टेड हो। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप कोई हीलर हो सकते हो, और स्ट्रेंथ और पावर आपके अंदर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है। आपने अपनी सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दिया है, आपने अपने सेल्फ लव पे ध्यान दिया है, आपने हर तरीके से अपने ऊपर ध्यान दिया है, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सेल्फ हील्ड हो, इस टाइम पे आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो, अपनी सोल के साथ कनेक्टेड हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो। तो आपकी डेफिनेटली आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है, तो उन ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए। ठीक है, उन ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए यूनिवर्स का, एंजल्स का, डिवाइन का। आप इस टाइम पे बहुत अच्छी एनर्जीज में हो, और यही एनर्जीज आपको आगे जाके और भी हील करेंगी, और एक अलग डायमेंशंस में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ऐसी एनर्जी में आपको रहना भी है। ठीक है, अपनी एनर्जीज को बिल्कुल डिस्टर्ब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे। एंजल्स, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है। ओह माय गॉड, ये देखो, डेथ एंड द टावर। टावर एंड डेथ, वन मोर कार्ड एंजल्स। किस चीज़ पे आया है टावर और डेथ का कार्ड, क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, दो कार्ड आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जस्टिस। ओके, तो दोनों ही कार्ड मैं ले लेती हूँ। देखिए, टावर का कार्ड जस्टिस और व्हील ऑफ फॉर्चून पर आया है, तो कहीं ना कहीं कर्मा इसका जो था, जो मतलब ओके, चलो पहले आपके पार्टनर के लिए कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। हेरोफेंट, एक मिनट होल्ड कीजिएगा गाइस, जस्ट वेट अ मोमेंट।
हेरोफेंट, ओके। ओ वाओ, देखिए हेरोफेंट के साथ आया है द लवर्स का कार्ड, द चैरियट का कार्ड। डिफरेंट एनर्जी है बिल्कुल, थर्ड पार्टी से टोटली डिफरेंट एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। द मून का कार्ड, 4 कार्ड आए थे तो 4 कार्ड मैंने यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए भी लिए, तो 4 कार्ड मैंने आपके पार्टनर के लिए भी लिए। देखिए इस टाइम पे क्या हो रहा है ना, थर्ड पार्टी की जो करंट एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, टावर, डेथ, जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। तो यहाँ पे टावर मूवमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का कर्मा रिवील होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है थर्ड पार्टी की लाइफ में, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ट्रिगर्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसका मतलब उसके खुद के कर्मा जो हैं सामने आ रहे हैं। जस्टिस का कार्ड बताता है कोर्ट कचहरी को, ठीक है, कोर्ट कचहरी को, कर्मा बैलेंसिंग को। तो कहीं और जस्टिस आप जैसे होता है ना कि अगर तो फेवरेबल हुआ जस्टिस तो वो अच्छे कार्ड्स के साथ आएगा, बट जस्टिस का कार्ड यहाँ पे टावर के साथ दिखा रहा है, तो यहाँ पे उसको जस्टिस अपना पे करना पड़, मतलब उसके जो कर्मा है ना उसके हिसाब से उसको जस्टिस मिल रहा है, ये भगवान खुद दे रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे कर्मा थर्ड पार्टी ने क्रिएट कर लिया, बैड कर्मा क्रिएट किया है, तो जिसकी वजह से उसको यहाँ पे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग झेलनी पड़ रही है। और डेथ का कार्ड आया व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, जो इस टाइम जो अच्छा एक टाइम था, गुड लक का टाइम था, उसका ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पे उसकी सारी चीज़ें चल रही थी बहुत अच्छे से, वो ग्रो मतलब कि होता है ना, उसकी डिप्लोमेसी भी चल रही थी और हर चीज़ों को वो मैनुपुलेट कर रही थी, आपके पार्टनर को मैनुपुलेट कर रही थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। उन चीज़ों पे टावर मूवमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ मिलती जुलती रीडिंग जो मैंने लास्ट थर्सडे को डाली थी उससे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती रीडिंग ही निकल कर आई है, तो इस टाइम पे भी एनर्जी सेम ही बनी हुई है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं, थर्ड पार्टी का कर्मा रिवील हो रहा है, थर्ड पार्टी ने जो भी कर्मा क्रिएट कर लिया अपनी लाइफ में, तो वहाँ पे, और अगर उसकी थर्ड पार्टी में की लाइफ में कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है ना, तो वहाँ भी टावर मूवमेंट्स हैं, तो वो जीतते जीतते हार रही है। साइकिल घूम गई है, बिल्कुल टोटल साइकिल घूम गई है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ना, जो सही डायरेक्शन में घूम रहा था वो उल्टा घूमना शुरू हो गया है। और यहाँ पे देखिए टावर का कार्ड आ गया, यहाँ पे जस्टिस के साथ टावर का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है कर्मा यहाँ पे सामने आ गया है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी जो भी कुछ कर रही थी अब उसको यहाँ पे अपना कर्मा पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है। और जब भगवान डंडा मारते हैं ना तो बस डंडे की आवाज़ नहीं होती है पर बंदा हलाल हो जाता है, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे आई हुई है। तो वो डंडा यहाँ पे अब थर्ड पार्टी को भगवान का पड़ रहा है, सीधा सीधा पड़ रहा है, उसके बनते बनते काम यहाँ पे सारे बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर आपके पार्टनर का क्या हाल है, इधर आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, हार्ट चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर जो है हेरोफेंट एक कमिटमेंट की तरफ आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ अपनी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस को अचीव कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे मून का कार्ड आया है आपके पार्टनर की तरफ, तो आपके पार्टनर जो है अभी उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। लवर्स के नीचे यहाँ पे मून का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिसके साथ भी उनका इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, मतलब जिससे वो प्यार करते हैं उसको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर यहाँ पे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ को भी अचीव कर रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी अब अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए लास्ट जो 2 ईयर्स थे 2023 और ये जो 2024 का पीरियड है, ये ऐसा टाइम गया है आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए, ये एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ कलेक्टिव में ऐसा था, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था, कर्मा हीलिंग का टाइम था। तो आपके पार्टनर का तो यहाँ पे काफ़ी हद तक कर्मा हील होता हुआ दिखाई दिया है मुझे, और आपका यहाँ पे काफ़ी हद तक कर्मा, आप दोनों लगभग सेम पेज पे हो इस टाइम पे। सफ़र इस टाइम पे अब जो चीज़ थर्ड पार्टी ने जो आपने कर्मा किया थर्ड पार्टी के साथ या किसी के साथ भी किया, आपने तो हील कर लिया उसको, अपने अच्छे कर्मों से आपने बैलेंस कर लिया, ठीक है। अभी बारी आ गई थर्ड पार्टी की उन कर्मों को झेलने की, क्योंकि समय का पहिया अब हो गया उल्टा,
ठीक है जी। तो ये निकल कर आया है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के मतलब थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। ये तो आपके पार्टनर तो इस टाइम पे सक्सेस और अचीवमेंट्स और ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे हैं, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप अपने आप में हील हो, आप बहुत ज़्यादा एक मतलब आपके अंदर एक डिवाइन पावर दिखती है। आप जिससे भी बात करते होगे ना, वो तो बस इंसान ऐसा मतलब आपकी बातें ऐसी होती होंगी कि बस आपको सुनते ही चले जाए। अगर आपकी इस तरह की एनर्जी है ना, एक डिवाइन आपके अंदर एक डिवाइन अट्रैक्शन अगर मैं बोलूँ ना तो गलत नहीं है, क्योंकि आपका ऑरा बहुत प्योर है, आप बहुत अच्छे इंसान हो। ठीक है। थर्ड पार्टी का कर्मा यहाँ पे रिवील हो रहा है। थर्ड पार्टी बिल्कुल इस टाइम पे तहस नहस उसका जीवन, तबीयत खराब हो सकती है, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम, रिलेशनशिप इश्यूज, हर तरफ से उसको मार पड़ रही है। डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम यहाँ पे थर्ड पार्टी का शुरू हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की लाइफ में क्या, दोनों के बीच में क्या चल रहा है। दिवाली आ रही है तो हो सकता है इस टाइम पर अब आप सब भी बिज़ी हो गए। आप सबको एडवांस में दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से घर की सफाइयाँ कीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक उपाय के रूप में आपने क्या करना है। धनतेरस आ रही है, देखिए सबसे पहले तो धनतेरस तक अच्छे से अपने घर की सफाइयाँ कर लीजिए। धनतेरस वाले दिन से हम दीपमाला करनी शुरू कर देते हैं उसके लिए, ताकि हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी आए। ठीक है। तो वो दीपमाला जो हम करते हैं तो प्रॉस्पेरिटी के लिए करते हैं, और साथ साथ हमारे घर में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको धनतेरस वाले दिन से आपने 4 बाउल लेने हैं। ठीक है। चार आपने बाउल लेने हैं कांच के, उसके अंदर फिटकरी रख देनी है और अपने घर के चारों कॉर्नर्स पे वो फिटकरी बाउल के अंदर डाल के रख देनी है। और भैया दूज वाले दिन आपने वो जो फिटकरी है वो लेके आपने पीपल के पेड़ पे रख देनी है। ठीक है। तो वहाँ पे जाके रख देनी है। तो इस टाइम पे आपके घर के पूरा साल में, मतलब अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती थी तो घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और आपके घर में सारी पॉजिटिव एनर्जी, धन धान्य आपके घर में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। ये कार्ड आया है हमारे पास सोरो का, रीबर्थ का, ट्रैवलिंग का, फ्रेंडलीनेस। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच। द मिरर। और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में ना। ये 3 बार कार्ड आया है, मैंने रख दिया है और ये मैं लेना नहीं चाह रही थी, बट ये कार्ड बार बार आ रहा है। तो कहीं ना मतलब थर्ड पार्टी की लाइफ, मतलब इन दोनों के बीच में भी कोई थर्ड पार्टी है। ये कार्ड मैं अवॉइड कर रही थी बट ये तीसरी बार निकल कर आया है तो मैं ले रही हूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। चेंज का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, और चेंज का कार्ड आप देखिए वो वाला भी 10 नंबर का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिचुएशंस चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या चल रहा है। एग्जॉशन, वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड। ओके। मोरालिटी और टर्निंग इन। ठीक है। और लो बॉटम ऑफ द डेक से आया सेपरेशन का कार्ड। तो यहाँ पे क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी, इन दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता चल गया है। ये देखिए सेम ही, लगभग सेम रीडिंग ही निकल कर आई है और ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता चल गया है थर्ड पार्टी की। ओ माय गॉड।
थर्ड पार्टी की सच्चाई कहीं ना कहीं पता चल गया है। मतलब कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिजरर है। ये पर्सन जो है, मतलब जो थर्ड पार्टी है, वो कहीं बातें बहुत ज़्यादा छुपाती है, बहुत मैनिपुलेटिंग तो है ही है, बातें बहुत ज़्यादा छुपाती है। ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ना रियलाइजेशन हो गया है, इसकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति इन दोनों के बीच में ज़रूर से है, या कोई सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बन रही, जिसको लेके इन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए एग्जॉशन का कार्ड आया है, सेपरेशन का कार्ड आया है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं थर्ड पार्टी की वजह से। मतलब जैसे आप में और आपके पार्टनर में थर्ड पार्टी की वजह से लड़ाइयाँ होती थी, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं किसी बात को लेके, किसी सिचुएशन को लेके। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कोई पर्सन हो इसकी लाइफ में, बट कोई सिचुएशन डेफिनेटली ऐसी हो सकती है जिसको लेके बहुत ज़्यादा सिचुएशंस चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, मतलब इन दोनों के बीच में देखिए थर्ड पार्टी की ही हालत है, बहुत ज़्यादा सोरो, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हार गई है थर्ड पार्टी। और इधर आपके पार्टनर जो है ना, टर्निंग इन, उनका तो यहाँ पे देखिए हेरोफेंट का कार्ड आया था और यहाँ पे टर्निंग इन का कार्ड आया है। टर्निंग इन का कार्ड बताता है आपके पार्टनर जो है अपना इनर वर्क कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका यहाँ पे रीबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए हमारे पास वो लाइट, आपके पार्टनर लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको थर्ड पार्टी से बहुत तगड़ा झटका लगा है, जिसकी वजह से अब ये अपनी सोल सर्चिंग में लगे हुए हैं कि ये सब कुछ कब खत्म होगा, और इस चीज़ से ये बाहर, रीबर्थ का कार्ड आया देखो, ये टर्निंग इन, मतलब अपने अंदर झांक रहे हैं। तो इनकी रीबर्थ की एनर्जी, जो भी पुरानी पास्ट की चीज़ें थी वो निकलती जा रही है। बहुत ज़्यादा ईगो यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, और ये भी, इसके लिए भी आपको थर्ड पार्टी का थैंक्स ही बोलना चाहिए। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे दुखी, और ये दुखी जो इंसान है ना, ये आपके पार्टनर नहीं है। हो सकता है इस टाइम इनके मूड स्विंग्स हो रहे हो, इसलिए भी ये दुखी हैं, बट ये इतना ज़्यादा, मतलब वो जो सौरों वाली जो कंडीशन थी ना, कि बहुत कुछ इनकी लाइफ में उल्टा सीधा हो रहा था, वैसी वाली कंडीशन नहीं है, बट ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बार बार एनर्जी पिक हो रही है। चेंज का कार्ड है यहाँ पे, सिचुएशंस टोटली 110% चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए और देख लेते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। ज़ोडिक साइंस की बात करूँ तो यहाँ सारे ही ज़ोडिक साइंस हैं, और देख लेते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। जस्टिस, देखा कर्मा पे कर रहे हैं, ये कर्मा का टाइम है, कोई नहीं छूटेगा। मैजिशियन, ओके, तो कुछ हो सकता है ब्लैक मैजिक वगैरह भी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर कर रही है। साइकिक पावर्स का यूज़ किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच का जो रिलेशनशिप है ना, वो ऐसा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाला, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन इस तरह का है। ठीक है, और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच। देखा, मैंने कहा ना, हो सकता है ये ब्लैक मैजिक करिए। ये दोनों ही अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते में, और इस रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है 10 या 20% केसेस में आप लोग जो देख रहे हो, तो उसके अंदर आपके पार्टनर के ऊपर यहाँ पे साइकिक पावर्स का यूज़ किया जा रहा है, यानी कि ब्लैक मैजिक का यूज़ किया जा रहा है इनको बांध के रखने में, स्टिल इनको बांध के रखने में। जबकि थर्ड पार्टी की खुद की हालत इतनी ख़राब है और वो फिर भी ये काम कर रही है। इसका कर्मा भी थर्ड पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दिवाली के दिनों के आसपास भी ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा होते हैं, और यही काम थर्ड पार्टी फिर से कर रही है। और अगर ये ऐसे कर रही है, इसको इसका भुगतान ज़रूर से करना पड़ेगा। गुस्सा आ जाता है मुझे ये सब चीज़ें देखती हूँ ना, कि मतलब क्यों नहीं जीने देते यार, आराम से लोगों को क्यों नहीं जीने देते हो। और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में। बैलेंस यहाँ पे खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन। एक लास्ट कार्ड एंजल्स, वन लास्ट कार्ड। मैंने ले लिया था वन लास्ट
चलो आ गया लास्ट कार्ड, क्या निकल कर आया है यहाँ पर, और एक कार्ड ये आ रहा था, दो कार्ड निकल कर आए थे, मेरे को एक ही कार्ड चाहिए। ओके, मूव ऑन। तो आपके पार्टनर यहाँ पे थर्ड पार्टी से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे सिंगल कार्ड चाहिए था, क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, तो मैं एंजल से बोल रही थी मुझे एक ही कार्ड चाहिए। तो ये एक कार्ड जो लास्ट का निकल कर आया है, मूव ऑन का निकल कर आया है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से आया है 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड। अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी से, और अपनी उससे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। यही देखूंगी मैं, इन्हीं कार्ड से पहले इन्हें उठा लेती हूँ। मैजिशियन। तो देखो, अगर ये थर्ड पार्टी अभी भी इन्हीं चक्रों में पड़ी हुई है ना, तो इसका बहुत बुरा हाल होने वाला है, ठीक है। ब्लैक मैजिक में अभी भी पड़ी हुई है, तो बहुत, क्योंकि देखिए कई लोग होते हैं सहारा लेते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक का अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए, पर जो भगवान है, अगर यही सब ब्लैक मैजिक काम आने लगता तो जो भगवान की ब्लैक मैजिक भी सिर्फ जो अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है ना, तभी आप पे असर करेगा। अगर आपके कुछ कर्मा खराब थे और उस कर्मा का भुगतान करना है, तभी ब्लैक मैजिक आप पे असर करेगा। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वो चीज़ आप पे असर नहीं कर सकती है, ठीक है। तो घबराया मत करो, और अगर ये गलत काम ऐसे लोग करते हैं तो इनको भी पछताना पड़ेगा। तो देखते हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, आपके पास आ रहे हैं किंग ऑफ कप्स। अपनी फीलिंग्स स्टिल हाइड कर रखी हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। देखो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है आपके और उनके रिश्ते में, एनर्जेटिक रिलेशनशिप, एक अच्छी बॉन्डिंग एंड कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, और इस चीज़ को वो महसूस भी करते हैं और आपके पास आ रहे हैं। स्टिल अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, बट आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं आपके पार्टनर। हीलिंग, आपके और उनके रिश्ते को वो हील करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। स्टिल उनको होप है कि आप उनकी लाइफ में वापस आओगे, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके पार्टनर। ईगो, किसी ईगो की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसको वो मिटाना चाहते हैं, अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे जो भी आपकी फाइट्स हुई थी ना, अब आपके पार्टनर ग्राउंडेड हो रहे हैं, और जो उनको भी रियलाइजेशन हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी भी गलती थी, और अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। डेविल, ओके, तो बहुत ज़्यादा अभी भी स्टिल पॉजेसिव हैं ये आपको लेकर। ये आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो, तो ये आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं, एंड स्टिल ही लव्स यू वेरी मच, ठीक है। तो कर्मा हमेशा यही नहीं होता कि आपको तकलीफ दे के जाता है, कर्मा वो भी होता है कि जो हमें किसी के साथ पिछले जन्म में भुगतना है, तो उसको भी एक अच्छे तरीके से भुगता जा सकता है, ठीक है ना, अपने आप को हील करके। और यहाँ पे हीलिंग का कार्ड भी आया था, तो जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में गलत थी, कर्मा था आपका, वो यहाँ पे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशन आगे बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे, अगर आप किसी कार्मिक के साथ भी हो तो। और वैसे भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, 80% लोग अपने कार्मिक के साथ ही हैं, जो शादी में हैं, मैरिड हैं, और गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो वो कार्मिक के साथ ही हैं, ठीक है। तो ये आपका कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान भी रखना है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी ना हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है इस टाइम पे, या बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है, या बहुत ज़्यादा मतलब आप वैसे ठीक हो, बिल्कुल आपकी एनर्जी सही है, बट सडनली आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस हो जाती है, या बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आप ड्रेन्ड हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोई डीमन अटैक, कोई कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी का अटैक आपके ऊपर हो सकता है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड आने का मतलब कुछ नेगेटिव एनर्जीज ही होती हैं। तो अगर है ऐसा, तो आपको उसको हटाने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। तो आपके पार्टनर तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये ऑब्सेशन को भी बताता है, ठीक है, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये ऑब्सेस्ड एनर्जी को बताता है, ये बताता है पॉजिटिव एनर्जी को बताता है, कोडिपेंडेंसी को बताता है। तो कहीं ना कहीं डर भी रहे हैं आपकी तरफ आने में और आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। चलिए शिव शक्ति से देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। थर्ड पार्टी से तो ये बाहर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स, क्या गाइडेंस है एनर्जीज, क्या ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही है, क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं मेरे व्यूअर्स को, क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज़, तो आपको यहाँ पे एनिमीज़ के ऊपर विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड विश अफर्मेटली, तो आपकी यहाँ पे भगवान सुन रहा है, सारी बातें आपकी भगवान सुन रहा है। जो कुछ भी बोलें आप पॉजिटिव बोलें, ठीक है, नेगेटिव कुछ भी मत बोलें, सारी बातें आपकी भगवान यहाँ पे सुन रहे हैं। बजरंग बली का कार्ड आया है, ब्लेसिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ, पावर और प्रोटेक्शन यहाँ पे बजरंग बली की तरफ से दी जा रही है। ओके, बहुत सारे आ गए। ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ, तो आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। नीलकंठा, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन, तो जो आपके काम नहीं बन रहे थे, रुके हुए काम थे, वो इस टाइम पे आप देखोगे आपके काम बनते हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे आ रहे हैं ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मेटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी, तो आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपकी ब्यूटी इन्हेंस होती हुई दिखाई दे रही है, साथ ही साथ आपकी यहाँ पे मतलब वेल्थ भी यहाँ पे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। पैसा, धन, दौलत, यश, शोहरत, कीर्ति आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।